ये बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो क्लास 11th में आप पढ़ते हो, क्लास 11 की जो कॉन्सेप्ट आप देखते हो उसके थ्रू आपको देखना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, एक बार आपको बता देता हूँ कि मोलरिटी क्या होता है। आपको मोलरिटी का टर्म देखना है बेटा, राइट। तो बेटा मोलरिटी जो होता है ना वो कैपिटल एम होता है। और मोलरिटी का डिफिनीशन क्या होता है बेटा? सर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है, और किसमें? प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बेटा 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट के रहेंगे वही अपना क्या होगा? मोलरिटी होगा। ठीक है, मतलब ये हुआ बेटा कि मोलरिटी का जो डिफिनीशन है वो ये है, यानी मोलरिटी को जब लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा? N और B मतलब सॉल्यूट, और अपना क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये अपना होता है बेटा इस तरीके से। अब ये जरा ध्यान देना, इस तरीके से यूनिट जब देखोगे इसका, सर अगर यूनिट आप देखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? मोल पर लीटर हो जाएगा, राइट। और जब आप मिली मोल की वैल्यू निकालोगे तो NB इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? M इंटू वी हो जाएगा। ये आप पढ़े हो, ठीक है। जब आप इसके अंदर NB की वैल्यू रखोगे, NB, तो ये हो जाएगा WB अपॉन MB। और जब आप यहाँ मोलरिटी का फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करोगे तो WB अपॉन क्या हो जाएगा? MB इंटू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा बेटा। ये फॉर्मूला अपना लीटर में आ जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि न्यूमेरिकल कभी लीटर में वॉल्यूम दिया नहीं होता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर ml में दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले में क्या करना? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, सर MB लिख लेना, और वॉल्यूम सीधे यहाँ ml में दिया रहेगा। तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल आप करके वॉल्यूम निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, जैसे आपको मैंने बोला था कि अगर आप 4 ग्राम जो आप 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, डिजॉल्व इन सर 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो कह रहा है कि मोलरिटी अपना बताइए। फाइंड द मोलरिटी, फाइंड द मोलरिटी। मोलरिटी के बारे में आपसे पूछ रहा है, कैसे मोलरिटी निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा सर, मोलरिटी निकालने के लिए बेटा क्या होना है? वैल्यू अपना दिया हुआ है, WB अपना दिया है बेटा। WB कितना दिया है देख लीजिए, 4 ग्राम दे रखा है सर, और MB भी आपके पास है। MB कितना हो जाएगा? सोडियम का 23 बेटा 16 1, और ये क्या हो जाएगा? 40। यूनिट क्या होता है बेटा? 40 ग्राम पर मोल होता है। और वॉल्यूम बेटा कितना दिया है? वॉल्यूम दिया है अपना 500 ml। तो जब आप मोलरिटी का फॉर्मूला लिखोगे तो WB अपॉन MB, और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सर लीटर में तो दिया नहीं है, तो बेटा कोई बात नहीं, ml वाला उठा लेना, ऊपर उठा ले जाना 1000, यानी मोलरिटी क्या हो जाएगा बेटा? 4 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 500 होगा सर ये 2 से कटेगा, ये 1/10 हो जाएगा, आंसर अपना 0.2 मोलरिटी हो जाएगा। ये अपना सवाल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोलरिटी में लिख सकते हो। इसके बाद बेटा पूछेगा कि इसका फैक्टर क्या क्या होता है, तो याद रखिएगा, मैं पहले ही आपको बता दिया था, फैक्टर अफेक्टिंग द मोलरिटी, फैक्टर अफेक्टिंग द बेटा मोलरिटी। सर सबसे पहला फैक्टर आपको देखना है डाइल्यूशन क्या। सर अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पूछ रहा है। सर अगर आपको डाइल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब आपको ये बोल रहा है कि आप एडिशन ऑफ वाटर करिए, एडिशन ऑफ वाटर करिए, पानी को मिलाइए, पानी को मिलाइए। तो आप एक बात बताइए, मोलरिटी तो वॉल्यूम का उल्टा होता है, यानी डाइल्यूशन का उल्टा होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हो, यानी वॉल्यूम बढ़ा रहे हो आप,
तो मोलरिटी तो कम हो जाएगी ना। इसका मतलब कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलरिटी घटती है, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। सेकेंड चीज क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, मान लो किसी सॉल्यूशन को हीट कर रहे हो तो वहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा बेटा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि जो मोलरिटी होता है सर वो टेम्परेचर का क्या होता है, रिवर्स होता है। इसका मतलब एक बात तुम कह सकते हो कि सर इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर क्या होता है सर, ये डिपेंडेंट वैल्यू होता है। मैंने ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनके फॉर्मूले में क्या है, वॉल्यूम है। समझ में आ रहा है? तो ये है। अब आप देखिएगा मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। सर अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट कर दिया जाए, पानी मिला दिया जाए, सपोज करिए कि आपने जो सॉल्यूशन ले रखा है सर, ये इसका मिली मोल अगर आप निकालते हो तो Na जो होगा वो Ma भी ये होगा, Ma भी ये होगा। मोल तो मान लो 2 मोल आप यूरिया ले रहे हो तो सर 2 मोल यूरिया तो रहेगा ही, बट जब यहाँ आप पानी मिलाओगे, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, NB इक्वल टू क्या होगा, MB भी हो जाएगा। यानी आप जब दोनों तरफ मोल बराबर है बेटा तो क्या हो जाएगा सर, MAVA इक्वल टू MB भी हो जाएगा। या आप कह सकते हो अगर 1 लेके चल तो ये एक सॉल्यूशन पहला है, ये सॉल्यूशन दूसरा है, ये बिफोर डाइल्यूशन है सर, ये बिफोर डाइल्यूशन है, और ये वाला जो है सर ये आफ्टर डाइल्यूशन है। क्या है ये, आफ्टर डाइल्यूशन है, पानी मिलाने के बाद। तो आप बोलोगे सर M1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2V2। समझ में आ रहा है? ये आफ्टर डाइल्यूशन है और ये बिफोर डाइल्यूशन है। जो M1V1 है सर ये बेटा बिफोर डाइल्यूशन है, पानी मिलाने से पहले वाली बात कर रहा है ये सर, ये बिफोर डाइल्यूशन है। और ये वाला बेटा क्या है, ये अपना क्या हो जाएगा सर, ये आफ्टर डाइल्यूशन हो जाएगा। समझ रही हैं, ये आफ्टर डाइल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे आप सवाल अगर देखोगे सर, न्यूमेरिकल अगर देख रहे हो तो कह रहा है M/20 ऑफ 200 ml ऑफ HCl are diluted up to 400 ml, फाइंड द मोलरिटी। बेटा मोलरिटी पूछ रहा है, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ क्या पूछ रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो कैसे निकालोगे, ध्यान देना बेटा, अप टू लिखा है, अप टू मतलब फाइनल, अप टू मतलब क्या है, फाइनल है। यानी M1 कितना दिया है 1/20, बेटा V1 कितना दे दिया है 200 ml, ये देखो बेटा V2 कितना दे दिया है 400 ml बढ़ा दिया इसने, और इसके केस में M2 पूछ रहा है। तो आप क्या फॉर्मूला जान रहे हो सर, M1V1 इक्वल टू क्या है, M2V2। सर M1V1 M2V2। अब आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, अब आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए सर, 1/20 इंटू 200 और M2 है और वॉल्यूम अपना 400 है, तो M2 क्या हो जाएगा सर, ये तो 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा 10/400, ठीक है। तो 1/40 हो जाएगा, यानी M2 जो हो जाएगा 1/40, इसका क्या हो जाएगा आंसर। वैसे भी अगर आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, अगर आप पानी मिला रहे हो तो डाइल्यूशन जब बढ़ाओगे आप तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सवाल होता है। इसके बाद आ जाओ मोलरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ बेटा, या तो 2 एसिड होगा या तो बेटा वो क्या होगा 2 बेस होगा, ऐसा पूछ रहा है। वो या तो 2 एसिड है या तो 2 बेस है। तो बेटा इसके लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। सर ये वाला फॉर्मूला जब लगाओगे तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का आ जाएगा। समझ में आ रहा है?
तो ऐसे सिचुएशन में जैसे आप एक बात देख लीजिए, m/20 ऑफ 600 ml लिखा हुआ है HCl, और दूसरा वाला दिया है सर m/40 ऑफ बेटा 40 ऑफ 400 ml ऑफ आपका दिया है HBr। तो कह रहा है दोनों को मिलाने के बाद जो मोलरिटी आएगा वो बताइए। तो सर एक बात बताइए, m1 कितना है बेटा 1/20 है, ठीक है। V1 कितना बेटा 600 ml है। सर m2 कितना है यहाँ पर 1/40 दिया हुआ है। सर V2 कितना है यहाँ 400 ml है। क्लियर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मिक्सचर की मोलरिटी पूछ रहा है। तो सर मिक्सचर की मोलरिटी निकालने के लिए क्या होगा, मिक्सचर की मोलरिटी निकालने के लिए m1 V1 प्लस m2 V2 बाई आप V1 प्लस V2 कर लेना। इस फॉर्मूले से सवाल आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे। तो क्या होगा बेटा, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर जब निकालोगे तो देखो ये बाई 1/20 है, सर ये अपना 600 ml है, सर ये अपना 1/40 है, ये अपना 400 ml है, और नीचे क्या हो जाएगा 600 प्लस 400। तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 30 बेटा, ये आपका हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 40 हो जाएगा, और 1000 हो जाएगा, यानी 4/1000 बेटा होगा। तो 0.004 सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.04। ये अपना क्या हो जाएगा, मिक्सचर की मोलरिटी हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों एसिड है तो भी वही है, और अगर दोनों बेस है तभी भी वही होगा। ये अगर एसिड है, मान लो ये एसिड है तो ही लगाएंगे, अगर बेस आ गया तभी भी वही काम चलेगा, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला ये होता है बेटा। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। अब अगर यहाँ एसिड और बेस का मिक्सचर दे दिया तो इसके लिए बेटा एक कंटेनर में आपसे बोलेगा कि एक कंटेनर में मैंने एसिड ले रखा है, सर दूसरे कंटेनर में मैंने बेस ले रखा है, सर दोनों को जब मिलाएंगे तो सॉल्ट बनेगा, और बोलेगा कि इसका आप मिक्सचर की मोलरिटी बताइए। उस सॉल्ट का नेचर बेटा क्या होगा, उसका पीएच क्या होगा, ये सारी बात पूछ लेता है। तो कैसे करोगे, इसके लिए भी फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना होता है। सर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर जो होता है मॉड ऑफ ये होता है मॉड ऑफ MAVA माइनस MBVB अपॉन बेटा VA प्लस VB होता है। सर मॉड जो लिखा हुआ है ना, निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। अब बेटा इसमें कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, अगर दोनों की वैल्यू बराबर दे दिया, MBVB की वैल्यू बराबर दे दिया, मतलब वो मिक्सचर कैसा होगा, सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। सर पीएच कितना आ जाएगा, सर 7 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी केस में आ जाओगे, अगर MAVA की वैल्यू अगर MBVB से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा सर, वो एसिडिक नेचर का होगा, और तब बोलना सर pH लेस देन 7 होगा। बेटा थर्ड केस क्या कह रहा है, थर्ड केस कह रहा है कि अगर MAVA की वैल्यू कम है और MBVB की ज़्यादा है, तो सर B ज़्यादा है, मतलब ये बेसिक होगा, और ऐसे सिचुएशन में pH क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। तो ये सवाल कुछ आपको मिलेगा इस तरीके से। एक सवाल हम देख लेते हैं, इस पे जैसे आपसे बोल रहा है कि m/20 ऑफ 400 ml ऑफ HCl प्लस m/60 ऑफ 800 ml ऑफ NaOH दिया है। आप देख रहे हो, कह रहा है इसका मिक्सचर है, और मिक्सचर की आप मोलरिटी बताइए क्या होगा, मिक्सचर की आप मोलरिटी बताइए, आंसर क्या होगा।
तो बेटा आप देख रहे हो कि एक अपना एसिड है सर, एक अपना एसिड है, दूसरा वाला अपना क्या है बेटा, बेस है। तो हमने एसिड बेस वाला फॉर्मूला बताया है आपको। बेटा इन दोनों में आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाओगे सर, Ma जो बेटा दिया है 1/20, सर जो Va दिया है वो अपना 400 ml दिया है, सर Mb कितना दिया है वो 1/60 दिया है, सर Vb कितना दिया है वो 800 ml दिया है। तो आप एक बात बताओ, इस फॉर्मूले को यूज करके हम मोलरिटी नहीं निकाल पाएंगे। इस फॉर्मूले को यूज करके बेटा हम मोलरिटी फाइंड कर लेंगे। ये फॉर्मूला Va प्लस Vb वाला होगा, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम सवाल लगाएंगे। सर जब फॉर्मूला यूज करिएगा तो क्या आएगा, ये आएगा बेटा मॉड ऑफ 1/20, ये कितना दिया है सर 400, बेटा ये कितना दिया है 1/60, ये कितना दिया है 800, बेटा नीचे कितना है 400 प्लस 800, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा अपना काट देंगे तो कितना आएगा 80 डिवाइड बाई 4 6, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये हो जाएगा अपना कितना 2, यानी 13.3 आएगा लगभग। तो एक बात बताओ, ये जो आ रहा है वो 20 आ रहा है और ये जो आ रहा है 13.3 आ रहा है, और नीचे कितना हो जाएगा 1200। दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, ए का ज़्यादा आ रहा है ना। इसका मतलब आपकी जो वैल्यू आ रहा है बेटा वो Ma Va का ज़्यादा आ रहा है Mb Vb से। तो सर इसका मतलब ऐसे नेचर में इस सॉल्ट का जो नेचर बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा, और जब भी pH तुम निकालना तो देखोगे pH की वैल्यू क्या हो जाएगा <7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल मिलता है। आगे चलते हैं बेटा। इस तरीके से दूसरा आपको आता है कि अगर आपको डायरेक्ट W/W% दिया है, आपको इफ W/W % दे दिया है, डेंसिटी दे दिया है, तो सर मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, W/W% इंटू डेंसिटी या इंटू 10 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट मोलरिटी निकाल सकते हो। जब W/W दिया हो और डेंसिटी दिया हो तो निकाल सकते हो। क्लियर है। अब ऐसे सवाल में मान लीजिए W/W% ऑफ H2SO4 दे दिया है, वो दिया है अपना 4.9, ठीक है, और दूसरा जो दे दिया है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये दे दिया 1.08 ग्राम पर ml दे दिया है। बेटा आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है, कह रहा अपना मोलरिटी बताओ। सर मोलरिटी निकालने के लिए क्या करोगे, सर फार्मूला जो आपको मैंने बोला है उस फार्मूले को इस्तेमाल करोगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे यहाँ से। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो फार्मूला आएगा बेटा वो आप यहाँ पे पुट अप कर दीजिए। 4/9 डेंसिटी अपना 1.08 है, ये 10 है, और जब H2SO4 का तुम मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो सर ये 98 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 × 1 है, सल्फर 32 है, 4 × 16 है, तो 98 आएगा। तो आप जब सॉल्व करोगे तो 1.08 अपॉन 98, ये अपना 2 टाइम आएगा, ये काटोगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 0.8 में 2 से डिवाइड कर दो तो 5 2 जा 10 और 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.54 मोल पर लीटर, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे फॉर्मूले से आपको सवाल लगाना होता है। नेक्स्ट बेटा आता है अपना मोलैलिटी। मोलैलिटी देख लीजिए। अच्छा, कुछ इसमें टर्म होता है, कुछ इसमें बेटा टर्म है। अगर आपसे ये बोल दिया कि सवाल में सेमी मोलर सॉल्यूशन है, तो सर सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसकी मोलरिटी क्या हो 1/2 हो। बेटा अगर ये सेंटीमोलर सॉल्यूशन बोल रहा है न्यूमेरिकल में, तो मोलरिटी क्या लिखोगे, सर इसका मोलरिटी हम जानते हैं m/100 लिखेंगे।
सर अगर मिली मोलर सोल्यूशन दिया है और आपको ये बोल रहा है कि वैल्यू बताइए, तो सर लिख दीजिएगा m/1000। बस ये आपको ध्यान देना। पेंटीमोलर सोल्यूशन अगर लिख दिया है, अगर पेंटीमोलर सोल्यूशन लिख दिया है तो m/5 हो जाएगा। अगर पेंटामोलर सोल्यूशन लिख दिया है तो 5m ऐसे हो जाएगा। ठीक है, समझ रही हैं? तो ऐसे सवाल आपको करना होता है। आगे चलिए, अब आता है बेटा मोलैलिटी। सर मोलैलिटी होता क्या है? स्मॉल m से लिखते हैं, तो लिखिएगा सर मोलैलिटी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है। तो सर मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल NB हो गया और मास ऑफ सॉल्वेंट WA हो गया, जो किलोग्राम में बोल रहा है रखने के लिए, तो किलोग्राम में रख दीजिए। सर यूनिट क्या होगा इसका? सर यूनिट जो होगा वो मोल पर किलोग्राम होगा। यूनिट जो होगा मोल पर किलोग्राम होगा। न्यूमेरिकल में जब सॉल्व करोगे तो मोलैलिटी क्या होगा? NB को तोड़ दो, NB जो होगा बेटा वो अपना हो जाएगा WB/MB। तो ये हो जाएगा WB/MB अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो जो फॉर्मूला होगा बेटा वो WB/ क्या हो जाएगा? MB × WA, और ये किलोग्राम में फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप? तो ये फॉर्मूला आपको सवाल में लगना होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका लिखना होगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सर टेम्परेचर ये इंडिपेंडेंट होता है। क्यों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है बेटा? क्योंकि इसके फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आता है। टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से मोलैलिटी के अंदर कोई फर्क नहीं आता है बेटा, क्योंकि फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं है, फॉर्मूले में सिर्फ मास है, तो मास टेम्परेचर से अलग नहीं होता है। क्लियर हो गया? एक सी चीज पूछेगा कि 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 2 मोलर का मतलब ये होता है कि 2 मोल ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलैलिटी होता है। अगर 2 मोलर लिखा है इसका मतलब क्या है कि 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? समझ में आ गया? अब इसमें जैसे रिलेशन बिटवीन बेटा मोलैलिटी और मोलैरिटी से एक सवाल आता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम ले लेंगे। सर मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 × m कर दिया जाए, और फिर 1000 × हम D कर देंगे, फिर आप मोलैरिटी × मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और मोलैलिटी निकाल लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा? अब हम आते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या कहलाता है। ध्यान देना सर, तीसरा जो आता है वो मोल फ्रैक्शन होता है। सर मोल फ्रैक्शन में कोई यूनिट, भैया मोल को x से लिखते हैं, फ्रैक्शन को क्यों x से लिखते हैं, क्यों नहीं m से लिखते हैं, f से लिखते हैं? बेटा मोल में मोलैलिटी आ जाएगा, अगर m से लिखना चाहोगे तो मोलैलिटी पहले ही लिख चुके हैं, कैपिटल M पहले ही लिख चुके हैं, f मतलब फॉर्मेलिटी, इसलिए x लिखना होता है। सर ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ number of mole of a particular component, number of mole of a particular component to the total number of mole of solution, मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा ये देखो क्या कह रहा है।
सर एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट अपने सॉल्यूशन में हैं, एक ए है और एक बी है। सर इसका मोल Na हो जाएगा, इसका मोल सर Nb हो जाएगा। सर इसका मोल फ्रैक्शन x से होगा, इसका मोल फ्रैक्शन xb होगा। तो कह रहा है कि xb अगर हम लेके चलते हैं तो उसके मोल अपॉन टोटल मोल को लेके चलेंगे। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी किसके लिए? फॉर बी के लिए। अगर बेटा फॉर ए के लिए बात करेंगे तो ए तो सॉल्वेंट है, फिर भी तुम निकालना चाह रहे हो, तो Na अपॉन क्या हो जाएगा? Na प्लस सर Nb हो जाएगा। ये फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन के लिए होगा। सर अगर मान लिया जाए कि हम सॉल्यूशन के, भाई दोनों मिला के सॉल्यूशन बन रहा है ना, दोनों मिला के क्या बन रहा है? सॉल्यूशन बन रहा है। तो सर सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों के दो ही कंपोनेंट है, दोनों को जोड़ दीजिए। तीन कंपोनेंट है, तीन को जोड़ दीजिए। उससे ज़्यादा है तो सबको जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। तो बेटा अगर तुमसे पूछ दिया कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन बताइए, तो क्या होगा? XA प्लस XB हो जाएगा। और जब आप XA प्लस XB निकालोगे तो 1 ही आएगा। लेकिन इनका एक लिमिटेशन होता है बेटा। क्या लिमिटेशन है, क्या कंडीशन है बेटा? कंडीशन बेटा ये है कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से ज़्यादा या 1 के या 1 से बराबर होना चाहिए, ऐसा होता है। क्लियर है? तो ये चीज़ मोल फ्रैक्शन में होता है। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता सर, क्योंकि दोनों कट जाएगा, तो ये हो जाएगा यूनिट लेस क्वांटिटी। यूनिट लेस क्या हो जाएगा? मतलब कोई इसके पास यूनिट नहीं होता है। जैसे एक सवाल दे दिया जाए, कह रहा है बेटा कि अगर 2 ग्राम अपना अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल डिजॉल्व इन 10 ग्राम, और हम कह सकते हैं कि 80 ग्राम ऑफ वाटर, पानी में घुल रहा है बेटा ये। तो कह रहा फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो एक बात बताओ बेटा, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको जानना होगा, उल्टी बात जरा हम सोच के चलते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है इथेनॉल के लिए? ये फॉर्मूला बेटा हो जाएगा, और प्लस बेटा इसमें आपको वाटर ऐड कर देना है। सिर्फ आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, बाकी मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है? तो बेटा एक बात बताओ, मोल तो मेरे पास है नहीं, मोल तो निकालना पड़ेगा बच्चा। तो मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल कैसे निकालोगे बेटा? बेटा मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल निकालने के लिए वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल अपॉन मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल। सर पानी में मोल अगर निकालना है तो वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। तो ये वैल्यू बेटा कितना आ जाएगी? ये दिया है 2 ग्राम, और इथाइल अल्कोहल का मास आप निकाल लीजिए, कितना आएगा बेटा? 2 इंटू 12, 6 इंटू 1, और ऑक्सीजन एक है 16, तो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 6 30, मुझे लग रहा 46 आएगा ना ग्राम पर मोल। तो बेटा ये आ जाएगा 46। पानी का मास बेटा कितना दिया है? पानी का मास दे दिया 80 ग्राम। सर 80 अपॉन 18 हो जाएगा। अब आपको दोनों वैल्यू मिल गया, आप दोनों वैल्यू से ले करके आप सॉल्व कर लीजिए। दोनों वैल्यू से देख लीजिए जरा, दोनों वैल्यू से ले करके मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा? मोल ऑफ C2H5OH, और नीचे क्या लिख देना? मोल ऑफ C2H5OH प्लस मोल ऑफ H2O। सॉल्व कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? सारी वैल्यू रख दोगे तो तुम्हारा आंसर यहां से आ जाएगा। क्लियर है? अब एक सवाल और आता है, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। बेटा एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन क्या जानते हो? एक फॉर्मूला XB अपॉन XA
इज इक्वल टू बेटा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी अपॉन फिर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। बेटा जब फॉर्मूला सॉल्व करोगे तो आपको भी पता है कि एक्स बी अपॉन एक्स से जब लिखोगे ये तो कट जाएंगे, बचेगा क्या, एन बी अपॉन एन ए। बेटा मोल फ्रैक्शन को मोलरिटी में ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना, क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोल तो ऊपर मिल ही जाएगा, मुझे ये तोड़ देना है। तो बेटा एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। फिर बेटा सॉल्व कर दीजिए, एक्स बी अपॉन एक्स ए, बेटा एन बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए हो जाएगा। बेटा आपको ऊपर 1000 से अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम रीअरेंज करके अगर लिख दें तो आपको कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। ये हो जाएगा डब्ल्यू ए इंटू 1000। बेटा ये फॉर्मूला जो होता है वो मोलरिटी का होता है बेटा, यानी एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एम ए अपॉन बेटा 1000 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, एक्स बी इंटू 1000 अपॉन एक्स ए इंटू मोलर मास इज इक्वल टू मोलरिटी। ये फॉर्मूला हमारा सवाल में काम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक अपना जो लेक्चर रहा वो अपना मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन का मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे बेटा तो लेक्चर 2 में हम बाकी नॉर्मेलिटी वगैरह हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तब तक इसी पे हम लोग बंद करते हैं लेक्चर, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा नए लेक्चर के साथ।